बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या अली अलैहिस्सलाम मदद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फ़रजहुम। आज एक ऐसी जगह के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो देखी तो सब लोगों ने है, लेकिन शायद उनके नोटिस में ना हो, उनके नॉलेज में ना हो। ये सारी बातें बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन ये बात अमूमी तौर पर लोगों को नहीं पता। आप देख रहे हैं सामने एक बहुत बड़ा सरसब्ज़ अराज़ी का एरिया है। ये तेहरान है, और तेहरान के आउटस्कर्ट में एक ज़ारत है जिसको लोग बीबी शहरबानो के नाम से जानते हैं। माशाल्लाह आप सब लोग इस ज़ारत से मुस्तफ़ीद हो चुके होंगे, देख चुके होंगे, ज़ारत कर चुके होंगे। और ये ज़ारत जो है पहाड़ी इलाके में। आपको पता है ये पहाड़ी इलाका जो है, इसकी एक और वजह शोहरत भी है। पहाड़ी इलाके की नहीं बल्कि इस इलाके की। ये इलाका जो है, इसमें एक और बड़ी मारूफ़ ज़ारत है जो आप लोगों ने यकीनन की होगी। तमाम ही ज़ायरीन जो पाकिस्तानी बल्कि कहीं से भी ईरान आते हैं वो ये ज़ारात ज़रूर करते हैं। वो दूसरी मारूफ़ तरीन ज़ारत है हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम की। ये वो मरकज़ है, ये वो ज़ारत है जहाँ पे 3 इमामज़ादगान जो हैं उनकी ज़ियारत होती है आपको, यानी कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत होती है। उसके बाद फिर इमामज़ादा ताहिर इब्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है, और इसके साथ साथ आपको ज़ियारत होती है हज़रत इमामज़ादा हमज़ा अलैहिस्सलाम इब्न इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। आप सोच रहे होंगे ये सारी बातें तो आपको पता हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस इलाके का क्या नाम था या क्या नाम है? अभी भी वही नाम है, और तारीख़ में इसकी एक बड़ी हैसियत है। इसका नाम है शहर रे। शहर रे का नाम सुन के शायद आप चौंके हों, कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो। शहर रे 2 थे उस वक्त। एक शहर रे था यूरोप में, और एक शहर रे ये था आपके सामने जिसकी सरसब्ज़ी आप देख रहे हैं इस वक्त, जबकि यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन पे बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। आज से 1400 साल पहले सोचें जब बनु उमय्या की हुकूमत थी, और ये कितना सरसब्ज़ होगा। ये वही शहर रे है। यूरोप में शहर रे जो है वो भी इत्तफाक से बहुत अमीर कबीर लोगों का शहर रे था। ये वही शहर रे है जिसके बारे में ज़िक्र आया है करबला मौला के वाक़यात में। ये वही शहर रे है जो यज़ीद मलून ने ऑफ़र किया था कि मैं उसको शहर रे की गवर्नरी दे दूंगा, या ये रियासत थी उस वक्त ये शहर रे। मैं ये सरसब्ज़ ज़रख़ेज़ सरज़मीन वाला ख़ित्ता जो है ये मैं उसको दे दूंगा, जो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक लेकर आएगा, उन्हें शहीद करेगा। ये सारे मामलात इस ज़मीन की लालच में किए गए थे। और फिर अगर आपको याद हो, आपने एक बात सुनी होगी, ये देखें जी, दूर दूर तक गर्मी बहुत ज़्यादा है, और उस हीट की वजह से थोड़ा सा वो जो अबर सा आ जाता है, फॉग सी आती है, वो होने की वजह से शायद आपको बहुत दूर तक नज़र ना आए, लेकिन आप बिलीव करें बहुत दूर तक ये सरसब्ज़ है, बहुत दूर तक ये सरसब्ज़ है। ठीक है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी सल्तनत उसको मिलनी थी, उस मलून को, जिस पे आप जो लोग करबला गए हैं उन्होंने वो ज़ियारत भी की होगी, और जो नहीं गए अल्लाह ताला उन्हें ले जाए और वो ज़ियारत करे। वहाँ पर एक मकाम उम्र साद बना हुआ है जहाँ पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर उस मलून से मुलाकात की थी, और उसे कहा था कि मुझे पता है तू किस लालच में ये सब कुछ करने जा रहा है, लेकिन मैं हुसैन तुझे ये बता दूँ, ज़ाहिर वक्त के इमाम थे, उनसे बेहतर कौन जानता था कि जिस लालच में तू ये कर रहा है वहाँ से तू गंदम का एक खोशा भी का भी इस्तिफ़ादा नहीं हासिल कर सकेगा। यानी कि तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि तू गंदम की एक दाना या एक बाली भी जो है वो तेरे नसीब में हो। और वही हुआ। बाद में उम्र साद और शिमर लड़ पड़े, एक ने कहा मैंने किया है, दूसरे ने कहा मैंने किया है, और वो मामला जो है वो यज़ीद ने क्योंकि लालच दिया था, और यज़ीद भी नहीं चाहता था कि इनमें से किसी को मिले, उसने कोई फ़ैसला ही नहीं किया। अगर वो फ़ैसला करना चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन
اتنا بڑا گناہ ہوا تھا ان کے ہاتھ سے، تو کیوں ان کو فائدہ مل سکتا تھا؟ اور مولا کا پھر حکم تھا، مولا کی پیشن گوئی تھی، وہ خدا نخواستہ کیسے غلط ہو سکتی تھی؟ تو نعوذ باللہ انہوں نے جو جرم کیا اس کی سزا ان کی نسلوں نے پائی۔ تاریخ میں ہے کہ بعد میں شمر کے بیٹے نے اور عمر سعد کے بیٹے نے دونوں نے یہ کوشش کی کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں ہو جائے، لیکن الٹیمیٹلی کسی بھی خاندان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ وہ شہر رے ہے۔ تھوڑا سا پروگرام چینج ہو گیا ہمارے گروپ کا، ادروائز اگر ہم شاہ عبد العظیم جاتے تو میں رستے میں آپ کو ایک قلعے کے باقیات بھی دکھاتا۔ وہ کسی اس وقت کے جرنل کا قلعہ تھا اور وہ شہر رے کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، یا نظم و ضبط کے لیے، یا نظام چلانے کے لیے، یا کہہ لیں کہ جو بھی فوجی امور تھے اس وقت کے ان کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو اب اس کے باقیات ہیں، اور وہاں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جانا ممنوع ہے، بالکل پروہیبٹڈ ایریا ہے۔ وہاں لکھا بھی ہوا ہے، کیونکہ سنا ہے بقول شخص سے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی مستند بات نہیں ہے، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، کچھ بد ذات ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ شہر رے، اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ بی بی شہر بانو کے روزے سے آپ سے مخاطب ہوں، اور انشاءاللہ ابھی اندر جا کے آپ کی طرف سے زیارت کرنے کا شرف بھی حاصل کروں گا۔ نائب زہرہ ہوں آپ کی طرف سے۔ آل اباؤٹ ایران کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ہم آپ سے اسی قسم کی بہت ساری معلوماتی، تفریحی، زیارتی، سیاحتی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں، اور آپ کو دکھائیں کہ ایران میں عزاداری اور دیگر معاملات جو ہیں وہ کیسے چل رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور کمنٹس کیجئے کہ کیا ہم جو چیزیں آپ کو بھیجتے ہیں اس سے کوئی آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو دعا کر دیجئے گا، اور اگر نہیں ہوتا تو ہمیں ایڈوائز کیجئے گا کہ ہم آپ کو اس میں کیا چیزیں بہتر دکھا سکیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ، السلام علیکم۔